हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी मंत्रा। आज की वीडियो में हम DT+B पेपर 1 के लिए जीके जीएस की क्लास 20 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप DT+B पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, नॉन टीचिंग या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, कोई भी हो, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये जो वीडियो सीरीज़ है जीके जीएस की, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होगी। साथ ही जब हम DT+B के पेपर 1 को देखते हैं तो आप देखते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ करना है हमें, ठीक है। लेकिन जीके जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि हमें समझ में नहीं आता कि किन टॉपिक को करें, किन को छोड़ दें, और याद करने का टाइम भी नहीं है। तो इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए हम बहुत ही आसान ट्रिक्स के ज़रिए आपको जीके जीएस याद कराने की कोशिश करते हैं। और 9-10 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होती हैं। 10 मिनट में आपके आराम से 2-4 टॉपिक तैयार हो जाते हैं और आपको वो याद भी नहीं करने पड़ते, क्योंकि इतनी मज़ेदार ट्रिक आपको बताई जाती है कि आप एक बार वीडियो देखोगे और आपको आसानी से वो जो टॉपिक है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन कोस्टल स्टेट्स इनको कवर करेंगे, जो कि ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है एनसीईआरटी मंत्रा। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एनसीईआरटी मंत्रा ऑफिशियल। यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ, ई बुक्स ये सब अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा वो इंडियन स्टेट्स जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है, मतलब कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य। पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। दूसरा टॉपिक है वो इंडियन स्टेट्स जिनसे जो भारत की जो प्राइम मेरिडियन है, जो भारतीय मानक मध्याह्न रेखा है जहाँ से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, वो गुजरती है। दूसरा टॉपिक है ये कि वो कौन से राज्य हैं। तीसरा टॉपिक है भारत के जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, एक बार वीडियो देखो, आसानी से टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आज का पहला टॉपिक है आपका कर्क रेखा से गुजरने वाले भारतीय राज्य या वो इंडियन स्टेट्स जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। और आपकी जो ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, गुजराती राजा, मतलब गुजरात का राजा है गुजराती राजा, और एमपी चीफ जस्टिस, एमपी के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। गुजरात के राजा हैं और एमपी के चीफ जस्टिस हैं, ये दोनों बंगाल और त्रिपुरा में मिलते हैं, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है। कैसे ट्रिक काम करेगी वो देख लेते हैं। तो देखो, गुजराती राजा से बनेगा आपका गुजरात और राजस्थान, ठीक है। एमपी से मध्य प्रदेश, जो चीफ है, चीफ में सीएच से बनेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। जस्टिस के जे से बनेगा झारखंड, बंगाल से बंगाल, त्रिपुरा से त्रिपुरा, और मिले में अब एम से तो मणिपुर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मणिपुर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम मिले में एम आई को लेंगे, ठीक है। और एम आई से बनेगा मिजोरम, ठीक है। तो जब मिले देखोगे तो मिले में एम आई याद रखना है, मिले, तो मिले से बनेगा मिजोरम। तो ये आपके 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। एक बार मैप को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने इंडियन स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो टोटल 8 स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब 3-4 लैटिट्यूड कर लो। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड या 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, या हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर। अब 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। इसी तरीके से 0 डिग्री इक्वेटर या विषुवत रेखा के साउथ की तरफ 23.5 डिग्री साउथ को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आज का नेक्स्ट है कि कौन कौन से स्टेट से होकर भारत की जो प्राइम मेरिडियन है, जो मानक मध्याह्न रेखा है, वो गुजरती है। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है यूपी इन कोमा, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है यूपी इन कोमा। कैसे ट्रिक काम करेगी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 5 स्टेट से होकर भारत की जो प्राइम मेरिडियन है वो गुजरती है, ठीक है। अब ट्रिक देख लो कि कौन कौन से है। यूपी से बनेगा उत्तर प्रदेश, इन हो जाएगा साइलेंट, और कोमा में सी से बनेगा छत्तीसगढ़, ओ से बनेगा उड़ीसा,
एम से बनेगा मध्य प्रदेश और ए से बनेगा आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल 5 स्टेट हैं जिनसे होकर भारत की जो प्राइम मेरिडियन है वो गुजरती है। और इंडिया की जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है, वो 82 डिग्री 30 ईस्ट है। जो पूरे विश्व की जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री के ईस्ट में इस तरफ पड़ता है इंडिया, इसलिए इंडिया की प्राइम मेरिडियन के आगे लगाया जाता है ईस्ट, ठीक है। तो जो 82.5 डिग्री या 82.30 डिग्री जो ईस्ट है उसको भारत की प्राइम मेरिडियन जो है बोला जाता है, जो 5 स्टेट से होकर गुजरती है, जो कि मैंने आपको बताई दिया है। और आज का थर्ड टॉपिक है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कोस्टल हैं, जो तटीय रेखा बनाते हैं, जो तट के सहारे हैं, तट के किनारे हैं, ठीक है, या पानी से लगते हैं। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, महान केलकर जी, मतलब एक व्यक्ति है जिनका नाम है केलकर और हम उनको रिस्पेक्ट देके उनके नाम के आगे जी लगा रहे हैं। महान केलकर जी ओटावा गए, ठीक है। कैसे ये ट्रिक काम करेगी ये देखो। तो महान केलकर जी, महान से बनेगा महाराष्ट्र और केरलकर से बनेगा केरल से केरला और कर से बनेगा कर्नाटका, ठीक है। जी से 2 स्टेट बनेंगे, गोवा और गुजरात। ओ से बनेगा ओटावा में, ओ से बनेगा ओडिशा। टी से बनेगा तमिलनाडु। ए से बनेगा आंध्र प्रदेश और डब्ल्यू से बनेगा वेस्ट बंगाल। गए हो गया साइलेंट, ठीक है। तो टोटल 9 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कि भारत के कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, जो तट से लगे हुए हैं। और मैप में भी देख सकते हैं आप। तो ये टोटल आपके 9 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 स्टेट्स हैं जो भारत के तट से लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन है, सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो है गुजरात की। ये भी अलग से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो सबसे लंबी जो तटीय रेखा है, जो कोस्टल लाइन है इन सब स्टेट्स में, वो है गुजरात की। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।